दोस्तों, जब जब रिसर्चर्स किसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी को अंजाम देते हैं, तब तब दुनिया के सामने कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि ये चीज क्या है, किस सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखती है, ये कितनी पुरानी है और ये यहाँ कैसे आई। वैसे तो ज्यादातर प्राचीन चीजों में की मिस्ट्री को तो कुछ सालों में ही सुलझ जाती है, लेकिन कुछ मिस्ट्रीज इतनी उलझी हुई होती हैं कि रिसर्चर्स को उनका राज खुलने में दशकों का समय लग जाता है। पर इसके बावजूद भी कुछ का रहस्य तो आज तक नहीं सुलझा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कई ऐसी ही विचित्र प्राचीन मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप चौंक उठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। नंबर 10, द ओरिजिन ऑफ ब्लू आईज। दोस्तों, ये बात हुआका पकुलाना की है, जो कि पेरू में है, और ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये वही साइट है जहां 200 से लेकर 700 एडी तक लीमा कल्चर ने राज किया है, और इसी जगह से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक अजीब सा दिखने वाला मास्क खोजा है, जिसकी आंखें पूरी तरह नीली हैं। लेकिन अब तक साइंटिस्ट को यह पता नहीं है कि आखिर ये मास्क किस मकसद के लिए बनाया गया था। और ये मास्क एक और चीज सोचने पर मजबूर करती है कि अमेरिका के लोगों की आंखें नीली होती ही नहीं थी जब तक कि वहां यूरोपियन नहीं पहुंचे थे, जिस कारण से एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि पेरू में स्पेनिश के आने से पहले यूरोपियन लोग पेरू को विजिट कर चुके थे। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन फॉरेंसिक जेनेटिक्स ने इसके ऊपर रिसर्च की है और पाया है कि दुनिया में जितने भी लोगों की आंखें नीली हैं, वो उनके पूर्वज एक ही हैं। लेकिन ये बात सच हो ना हो, पर वहां से खोजा गया वो नीली आंखों वाला मास्क जरूर एक रहस्य है। नंबर 9, स्नेक पिट्स। दोस्तों, रैग्नर लॉडब्रॉक के बारे में सभी जानते हैं, क्योंकि ये वाइकिंग्स की हेथन आर्मी के फादर जो थे। लेकिन इनके बारे में एक कहानी है कि इन्हें नॉर्थम्ब्रिया के राजा किंग एला के द्वारा एक गड्ढे में फेंक दिया गया था, और वो गड्ढा पूरी तरह सांपों से भरा हुआ था, जिस कारण से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या वो स्नेक पिट सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आपको बता दें कि इसके बारे में अनगिनत कहानियां हैं, जैसे कि दुश्मनों के आदमियों को वहां फेंक कर उन्हें मार दिया जाता था। पर हैरानी की बात तो यह है कि ब्रिटिश आइल्स में तो छोड़ो, पूरी दुनिया में भी कहीं इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, और इस मामले में आर्कियोलॉजिस्ट को काम करते हुए कई दशक बीत गए हैं। पर सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि पहले वो एक विशाल गड्ढा खोदे और उसे सांपों से भर दे। ये वाकई क्रीपी है, जो आज तक एक रहस्य है। नंबर 8, द कंडेम्ड सॉर्सरेस। वालपरगा हुआजमानिन आज तक एक रहस्य बनी हुई है कि वालपरगा क्या एक सॉर्सरेस यानी कि जादूगरनी थी, या फिर 16वीं सेंचुरी में हुए डिस्क्रिमिनेशन की एक विक्टिम। दरअसल बात ऐसी है कि ये एक जर्मनी में रहने वाली विधवा औरत थी, लेकिन फिर आने वाले सालों में उसने अपने कई बच्चों को जन्म दिया, और ये बात पूरी जर्मनी में फैल गई, क्योंकि वालपरगा कई तरह के जादू टोना करती थी। और जैसे ही ये बात फैली तो उन्हें पकड़कर कैदी बना दिया गया, कि जिससे इस बात का पता कर सके कि आखिर ये ऐसा कैसे हुआ। क्या उसने किसी दूसरे के साथ संबंध बनाया, या फिर जादू टोना की मदद से बच्चों को जन्म दिया। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह प्राचीन काल की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। नंबर 7, द बिब्लिकल जज। ये खोज हाल ही में साउथ इजराइल में किए गए एक्सकेवेशन के दौरान की गई है। दरअसल वहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने पॉटरी के कुछ टुकड़े खोजे थे, जिसमें से एक पर एक नाम लिखा हुआ था, और वो नाम था जरुब्बाल। पर शायद आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बुक ऑफ जजेस में भी इस नाम का जिक्र एक बिब्लिकल जज के रूप में किया गया है। और यही नहीं, हैरानी की बात यह भी है कि वो नाम उस पॉटरी के टुकड़े पर आज से करीब 3100 साल पहले लिखा गया था, और बुक ऑफ जजेस में भी इसकी डेट एकदम एक्यूरेट है। आपको बता दें कि उस किताब के अनुसार जरुब्बाल एक बिब्लिकल जज था। इसके साथ ही उसने उन सारे धर्मों को भी फॉल्स वर्शिप कहकर तबाह कर दिया जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये आज तक कोई पता नहीं कर पाया है, लेकिन वो सेरेमिक स्टोन इस रहस्य को कुछ हद तक जरूर सुलझाता है। नंबर 6, द मिथिकल किंग ऑफ इग्बो। दोस्तों, इग्बो नाइजीरिया में रहने वाला एक एथनिक ग्रुप है, जो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में पिछले 6000 सालों से रहते आ रहे हैं, जिस कारण से इनकी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और अब तो ये सब ग्रुप्स में भी बदल चुके हैं। लेकिन इनके ओरिजिन की कहानी एक ही है कि ये एरी नाम के राजा के वंशज हैं। इतना जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो आपको बता दें कि लोगों का मानना है कि किंग एरी एक स्काई बीइंग थे, जिनके पास भगवान के द्वारा दी गई काफी सारी शक्तियां भी थी, और उन्हीं शक्तियों से वो अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखते थे। और लोगों की थ्योरीज जानने के बाद जब उस जगह पर एक्सकेवेशन किया गया, तो पता लगा कि उस जगह पर सच में 6000 साल पहले कोई राजा राज कर चुका है।
लेकिन इसके बावजूद भी वो किंग एरी के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने में असंभव रहे और ये आज भी एक मिस्ट्री है। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स उस राजा को एलियन भी बताते हैं। नंबर 5, द सीक्रेट ऑफ द ममी ऑफ माहेरप्री। इस ममी को साल 1901 में खोजा गया था, जिसे खोजने वाले पहले व्यक्ति जॉर्ज डारासी थे। जब इन्होंने उसे पहली बार देखा तो ये उसे देखकर पूरी तरह शॉक हो गए, क्योंकि उस ममी का फेस मास्क देखने में बिल्कुल ही किसी यंग आदमी की तरह था। जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि यह मम्मी 1388 बीसी यानी आज से करीब 3500 साल पहले से ही इजिप्ट की किंग्स वैली में दबी हुई थी। इसको इतने अच्छे से प्रिजर्व किया गया था कि इसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि मानो इसे मारे 1 से 2 दिन ही हुए हों। पर हैरानी भरी बात यह है कि उस मम्मी की स्किन एकदम काली थी, जो वाकई चौंकाने वाली थी, क्योंकि इजिप्ट के लोग इतने ज्यादा काले नहीं होते थे। और यही वो कारण है कि अब भी इस मम्मी को लेकर 2 राय हैं कि क्या ये मम्मी नूबिया से बिलोंग करती है या फिर इजिप्ट से। नंबर 4, द साजामा लाइन्स। अगर साजामा लाइन्स की बात करें तो आपको बता दें कि ये लाइन्स बोलिविया में है, जो नास्का लाइन्स की तरह ही है। हालांकि आपको बता दें कि इन लाइन्स को भी जमीन पर से ही देखना लगभग असंभव है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसे कैसे खोजा गया, तो आप जान लें कि इसे सैटेलाइट के जरिए खोजा गया था। पर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि साजामा लाइन्स आपस में कोई चित्र नहीं बनाती और ना ही कोई रूट बनाती है। ये तो कई केवल किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जिसमें से कुछ लाइन सीधी हैं, कुछ मुड़ी हुई हैं, तो कुछ बहुत अजीब सा साइन रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आखिर ये लाइन्स क्या हैं और इनके बनाने का मकसद क्या था। ऐसा नहीं कि वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कुछ बताया ना हो। दरअसल वैज्ञानिकों ने बताया है कि शायद ये किसी तरह का रास्ता हो सकता है, लेकिन जब ये लाइंस एक सीमित एरिया के अंदर ही आती हैं, तो ये रास्ता कैसे हो सकता है, ये सच में मिस्टीरियस है। नंबर 3, सिक निएंडरथल। दोस्तों, हाल ही में हुई रिसर्च में पता चला है कि निएंडरथल्स के गायब होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो है एक डिजीज जो वाकई बहुत खतरनाक थी। ये आज से 8000 साल पहले फैली थी, जिसमें वो सेम बैक्टीरिया थे जिसके कारण इंसान को पेट में छाले, हर्पीज, ट्यूबरकुलोसिस और टेपवर्म्स पैदा करते थे। और इसी के चलते निएंडरथल इस दुनिया से पूरी तरह मिट गए हैं, और जो निएंडरथल अफ्रीका से यूरोप शिफ्ट हो गए थे वो भी कुछ हद तक ही जिंदा रहे। उसके बाद निएंडरथल्स का अंत हो गया। लेकिन जब उसके ऊपर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि यह केवल कुछ थ्योरीज हैं और इनके आधार पर साइंटिस्ट केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आखिर निएंडरथल्स गायब या कहें विलुप्त कैसे हुए, ये एक मिस्ट्री ही है। नंबर 2, द एलिफेंट स्लैब्स। इन एलिफेंट स्लैब्स की खोज साल 1910 में न्यू मैक्सिको में फ्लोरिडा वीजा के पास एक खंडर में की गई थी। दरअसल वहां से 2 अलग अलग तरह के स्टोन स्लैब्स मिले थे, जिस पर एक अजीब राइटिंग लैंग्वेज मौजूद थी, और उसे आज के समय में इस राइटिंग को समझ पाना लगभग पूरी तरह नामुमकिन है। इसके साथ ही यह स्लैब इसलिए भी रहस्यमय है कि ब्रैड स्टीगर जैसे महान हिस्टोरियन का कहना है कि ये एक फिनिशियन स्क्रिप्ट है, जो अमेरिका में मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा हजारों सालों पहले उपयोग में ली जाती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ का मानना है कि ये एलिफेंट स्लैब्स एक्चुअली में अमेरिकन के मूल निवासियों के पिक्टोग्राफ्स हैं। लेकिन सच्चाई से आज तक कोई रूबरू नहीं हो पाया है, और इसी कारण से ये आज हमारी लिस्ट के अंदर है। नंबर 1, द बैट क्रीक स्टोन। इस पत्थर को ईस्टर्न टेनेसी में एक बरियल माउंट से साल 1889 में खोजा गया था। इसे एक प्रोफेशनल एक्सकेवेशन के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसका नाम स्मिथसोनियन माउंट सर्वे प्रोजेक्ट था। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर साइरस थॉमस ने इस स्टोन के बारे में बताते हुए कहा था कि ये चेरोकी अल्फाबेट का पहला एविडेंस है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह स्टोन 2nd सेंचुरी के दौरान का है। आपको जान लेना चाहिए कि जब आज से 1 दशक पहले इसका ट्रांसलेशन किया गया तो एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस पर लिखा है ओनली फॉर द जूडियंस, यानी कि यह केवल जूडियंस के लिए है। पर यह बात केवल एक अंदाजा है, पर आखिर उस पत्थर पर क्या लिखा है इसका पता अब तक साइंटिस्ट ठीक तरह से नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से यह भी एक अति प्राचीन मिस्ट्री है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।